हाँ दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। मोदी राज में भारत की एक बार फिर हुई किरकिरी। मोदी सरकार ने फिर जब्त कराई भारत की संपत्ति। मोदी सरकार ने फिर से भारत की कटा दी नाक। पेरिस ने जब्त करी भारत की विदेशी संपत्ति। इससे पूरे देश में मचा हड़कंप। मोदी शाह की पूरी देश में हुई थू थू। खबर में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध और किसानों का समर्थन करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। मोदी राज में भारत की एक और किरकिरी। कर्ज नहीं चुका सके तो पेरिस ने जब्त कर ली भारत की संपत्ति। असल दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की विदेशी संपत्तियों का विदेशों में ही जब्त हो जाना बेहद अफसोस की बात है। अपने अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों का दम भरने वाले प्रधानमंत्री मोदी के पास भी शायद इस पर कोई नया जुमला या नारा नहीं है। अभी तो राष्ट्रीय संपत्ति के जब्त होने पर जिम्मेदारी लेने की जगह मंत्रिमंडल बिस्तर और नए मंत्रियों के उत्सव में मशगूल है। दरअसल पेरिस में मौजूद भारतीय संपत्ति को ब्रिटिश ऑयल कंपनी केरन एनर्जी ने जब्त कर लिया है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मामले में केरन एनर्जी ने भारत से $1.72 मिलियन करीब 12,600 करोड़ रुपए की वसूली के लिए अमेरिका में 2 महीने पहले ही मुकदमा दर्ज किया था। केरन ने वसूली के लिए भारत की विदेशों में स्थित $70 मिलियन $5.12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति की पहचान भी कर ली थी। ये स्पष्ट किया गया था कि यदि भारत इसमें विफल रहता है तो वो आर्बिट्रेशन अवार्ड का भुगतान न करने वाली लीग में शामिल हो जाएगा। पहचान की गई संपत्ति में केयर एनर्जी के एयर इंडिया के हवाई जहाज, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े बंदरगाह, सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंक की प्रॉपर्टी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के ऑयल एंड गैस जैसी संपत्तियों को भी शामिल किया गया है। भारतीय संपत्ति अलग अलग देशों में मौजूद है। भारत सरकार ने समय पर भुगतान नहीं किया, जिसके बाद अब केरन ने पेरिस में $70 मिलियन की भारतीय संपत्ति जब्त कर ली है। भारत सरकार कल तक तो अपने मंत्रिमंडल बिस्तर में व्यस्त थी। भोली वाली जनता को बहलाने के लिए ये भी कह दिया कि उन सभी मंत्रालयों में फेरबदल किया जा रहा है। हाँ, मंत्रियों ने ठीक से काम नहीं किया है। में तो सबसे पहले वित्त मंत्रालय में फेरबदल की जरूरत थी। जीडीपी अपने सबसे निचले स्तर पर है। महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है। पेट्रोल के दामों ने शतक का माल लगभग हर राज्य में पार कर लिया है। गरीब वर्ग वाली जनता दिन के 2 वक्त के खाने के लिए भी संघर्ष कर रही है। अब भारत की विदेशों में मौजूद संपत्ति भी कर्ज की भेंट चढ़ रही है। न सब होने के बाद भी निर्मला सीतारमण को अभी तक वित्त मंत्रालय की गद्दी से नहीं हटाया गया है। मध्यम वर्गीय जनता टैक्स भरते समय ये सोचती है कि ये पैसा हमारे बेहतरी के लिए लगाया जाएगा। अब उन्हीं पैसों से अर्जित की गई भारतीय संपत्ति भी विदेशी हाथों में जा रही है।